ओम नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है आर्य की रसोई संस्कृति रक्षक में। आज हम आपके लिए कुछ नई वीडियो लेकर आए हैं। जो हमने 1 महीने अपना कार्यक्रम किया है उसके ऊपर वीडियो लेकर आए हैं हम आज आपके लिए। तो सबसे पहले बता दें कि आज हमारे भोजन में क्या है, क्योंकि हमने 1 महीने में जो भी वेरिएंट उपयोग किए हैं उसका हम लगभग मिश्रण आज आपको अपनी थाली में दिखा रहे हैं। तो आज हमारा कुछ ज़्यादा खाने का भी मन था, तो आज हमने कुछ ज़्यादा इसको हमने ले लिया है। सबसे पहले हम आपको दिखाएं, ये हमारे पास है बीन्स और पोहा। बीन्स पोहा मतलब इसमें सब्जी ज़्यादा है बीन्स की, कोई टमाटर वगैरह का यूज मैंने नहीं किया है। कोई ज़रूरी नहीं है आप टमाटर रोज़ खाएं, क्योंकि हमारे पास अरहर की दाल है तो उसके अंदर टमाटर है, तो कोई आवश्यकता नहीं है फालतू में टमाटर उधेड़ने की। तो आज हमने हरी सब्जी के रूप में बीन्स का इस्तेमाल किया है पोहा के साथ। बहुत ही बढ़िया बनी है ये। उसके बाद हमारे पास है आपका रोस्टेड पीनट, भुना हुआ मूंगफली का दाना। हमारे पास है मुरमुरा परमल बोलते हैं इसको। आपकी अरहर की दाल है। आपका फल में सीजन चल रहा है सेब का, एप्पल का, तो हमने एप्पल लिया है एक। और आपका मीठे में परंपरागत देसी खांड, ये वाइट कलर की, और ये ब्राउन कलर का देसी शक्कर लिया है ओरिजिनल। तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ और उसी बीच में आपसे बातचीत करूँगा कि 1 महीने मैं डाइट पर रहा। ऐसे डाइट भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने खाना तो खाया ही है, लेकिन मैंने क्या क्या परिवर्तन देखा आपके लिए वह बताता हूँ। 1 महीने में 1 महीने में मैंने बहुत कुछ परिवर्तन देखा। आज ये थोड़ा ज़्यादा है, वरना एक ही चीज़ होती थी इसमें, कोई भी चीज़ होती थी, या तो फल होते थे या दाल पोहा होता था या ओनली पोहा सब्जी होती थी या मुरमुरा होता था या फिर आपका पीनट या चने होते थे, कुछ भी शक्कर वगैरह। लेकिन आज वेरिएंट्स कुछ ज़्यादा हैं, और ज़्यादा वेरिएंट्स इसलिए कि आज आपको मैं दिखा सकूं मैंने क्या क्या खाया। तो मैंने अनुभव किया, अनुभव करके ज्ञात हुआ मुझे 1 महीने मैंने ना तो चीनी खाई कतई भी, और ना ही मैंने कोई गेहूं का सेवन किया, बिल्कुल 1 महीने। उसका फ़ायदा मुझे ये मिला, एक समय खाने का, कम खाने का। एक तो मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ 1 महीने में, पूरा 11 किलो वज़न कम हुआ। और दूसरा, ताकत पहले से अधिक आई। पहले से अधिक ताकत का मतलब, जो सुस्ती आती थी, नींद ज़्यादा आती थी, थकान वगैरह भी महसूस हो जाती थी, काम करते हैं मनुष्य, वो सब बंद हो गया। उसके सिवाय काफ़ी कुछ अंतर इस शरीर पे देखने को मिला 1 महीने में, जो एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक रहा है 1 महीना। तो मित्रों, मैं आपसे बताऊं, जब हम कम खाते हैं तो बॉडी में रस पूरा बनता है उस खाने का, पछता भी भरपूर है वो खाना, और इतना रस बनता है हमारे शरीर में कि ताकत ही ताकत आती है उस खाने को खाने से। तो ये अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। ज़्यादा खाते थे हम उस समय पर, तो शरीर भारी भारी तरह रहता था, लेकिन कोई भारीपन नहीं रहा शरीर में। और आपको विशेष बात एक बता दूं, मैं सिर्फ खाने पे ही कंट्रोल किया, बाकी किसी भी
प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं किया था, सारे कार्य किए 1 महीने, यात्राएं भी करी 500-500 किलोमीटर एक दिन में, मेंटली वर्क भी करा, फिजिकल वर्क भी करा, तो कोई सेहत पे इसका असर नहीं पड़ा, ना ही कोई कमजोरी आई थी, बल्कि इसका लाभ ही लाभ हुआ। तो मैं बात शुरू करता हूँ। हमारे देश में 5000 वर्ष पहले एक ऋषि हुए, ऋषि भागवत जी। वो भागवत जी लिखते हैं अष्टांग हृदय में, एक भुक्तम सदैव निरोगम, तो एक बार खाने वाला सदैव निरोग रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा सूत्र मनुस्मृति का है कि कम खाने वाले का शरीर वज्र से भी अच्छा होता है, यानी कि पत्थर से भी अच्छा, वज्र के समान होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें बातें बताई थी, वो गलत बात तो नहीं बताई, सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उसको हम भूलते गए। और भारत जैसे देश में हम इतनी अच्छी चीनी खाने लगे कि इसका कोई जवाब नहीं। मतलब जो चीनी 1000 प्रकार के रोग शरीर में पैदा करती हो, अपनी परंपरागत गुड़ और शक्कर खांड को छोड़कर हम चीनी खाने लगे। तो 21वीं सदी का समय चल रहा है। अब इस सदी को मैं विकास का नाम तो नहीं देता, विनाश का नाम दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे सारे नेता, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी नेता हैं, वो सभी इस सदी को विकास की सदी कहते हैं। तो भैया एक ऐसा विकास है कि गुड़ शक्कर छोड़कर हम जहरीली चीनी पर आ गए। ये कैसा विकास है, परंपरागत अपने अनाज जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चौलाई, रागी को छोड़कर हम इस गेहूं पर उतर आए जिंदा। तो आप खुद सोचिए अपनी बुद्धि से कि विकास है विनाश है। आखिर एक ऐसा विकास है कि पेड़ों को काटकर, जंगलों को काटकर स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। ये कैसा विकास है जी? ये विकास नहीं, विनाश है। ये विनाश की आहट जिसको सुनाई दे रही है ठीक है, जिसको नहीं दे रही है वो अपना देखेगा भविष्य में। ये विनाश कि विकास के नाम पर हमने बेहुदा हरकतें शुरू की। नाश्ते में उल्टा सीधा खाना शुरू किया, भोजन में उल्टा सीधा खाना शुरू किया, और रात को डिनर में तो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया। जब हमारे पूर्वज को अनपढ़ कहा जाता होगा, वो शायद अनपढ़ ही ठीक थे। वैसे तो हमारा भारत परम वैभवशाली रहा है 1700 ईस्वी से पहले। ये बीच में कुछ गुलामी का कालखंड आया अंग्रेजों का, उस वजह से थोड़ा सा हमारी शिक्षा व्यवस्था धूमिल हुई है। जिस भारत के पास 7,32,000 अपने गुरुकुल हों, वो भारत कभी अनपढ़ तो रह ही नहीं सकता। अगर हम अनपढ़ भी थे तो अच्छे थे। हमारे दादा नाना ने ये मूंगफली और शक्कर या गुड़ खाकर 100-100 साल जिंदगी जी है। उनके लिए कभी भी खून की कमी नहीं हुई, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हुई। हमारी दादी नानी ने 10-10 बच्चे पैदा करे, उनको कभी कोई खून की या हीमोग्लोबिन की कमी पैदा नहीं हुई। आज की तारीख में एक बच्चा पैदा करने के
एक बच्चा पैदा करने में किसी भी बहन बेटी को पसीना आ जाता है कि पहले दिन से लेकर 9 महीने तक कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि आज खून की कमी हो गई, कि आज ब्लीडिंग हो गई, कि आज दर्द हो गया, कि आज ये हो गया, कि आज वो हो गया। हमारी दादी नानी भी थी तो वो अनपढ़ थी तो शायद ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि उनके ज़माने में विकास नहीं था ना, बेहुदा विकास। ये जो विकास की जो परिभाषा दी गई है ये पूरा विनाश है और कुछ नहीं है इसके अलावा। किसी को भी कोई खून की कमी नहीं होती थी और बच्चे ऐसे हो जाते थे जैसे कि दाल पकाई हो, किसी ने पोहा पकाया हो 2 मिनट में झटपट। वो हमारे देश में जो दाइयाँ होती थीं वो भी एक वर्तमान गायनों से ज़्यादा अनुभवी हैं, आज भी हैं। लेकिन पढ़े लिखे मूर्खों को हम क्या कर सकते हैं, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के चक्कर में पागल हुए जा रहे हैं और वहाँ पर सब चीज़ को मना है, कुछ वो नहीं है कि आप कुछ भी करिए, वहाँ तो कोई मना है ही नहीं। क्योंकि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर, शायद कोई ही डॉक्टर बचा हो, मैंने तो 1% डॉक्टर मुश्किल से कह रहा हूँ, 0.1%, 1000 में एक डॉक्टर होगा जो सिगरेट और शराब का इस्तेमाल ना करता हो मॉडर्न मेडिकल साइंस का। ये सच्चाई है, जो नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करता हो। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाया ही विदेशी सिस्टम पर गया है। उसको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ा है उसने। अगर आप उससे कहेंगे भाई हम तो मूंगफली खाएंगे, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट वाला व्यक्ति कच्ची मूंगफली खाए रोजाना 100 ग्राम या भुनी हुई खाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोहा खाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फल खाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन बेवकूफ़ों ने ऐसा बेवकूफ़ बनाया हमारे लिए, हार्ट के नाम पर, हार्ट की सुरक्षा के नाम पर ये बेवकूफ़ हमारे लिए लेकर आए थे रिफाइंड। एक ऐसा प्रचार हुआ आज से 20 साल पहले कि हार्ट मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा, हार्ट मजबूत होगा। लेकिन हार्ट मजबूत तो हुई नहीं, हार्ट फेल होने लगे उससे। पहले कोई हार्ट अटैक हो जाता था एक किसी गांव में तो आसपास के 100-200 गांवों में चर्चा के विषय होता था। वर्तमान बेवकूफ़ कह रहे हैं कि आप घी मत खाइए। अरे तो हमारे बुजुर्गों ने ये चने, मूंगफली, घी खाकर, ये शक्कर खाकर, खांड खाकर ही तो 100 साल, 120 साल जिंदगी जी हैं। और गए भी हैं तो खुशी खुशी गए हैं, कोई डॉक्टर की दवा नहीं ली उन्होंने, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए कभी वो, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल माफिया थे ही नहीं जो उनके पास जाते। सीधी बात तो ये थी भाई, 80 की, 90 की, 100 की उम्र पूरी करी और चल दिए खुशी खुशी। और पहला आदमी मरता था तो एक सच्चाई बता रहा हूँ, 1-2 महीने पहले आभास हो जाता था कि फलाना व्यक्ति मरने वाला है, तो उसके रिश्तेदार, गांव के आसपास के लोग उसे देखने आते रहते थे समय समय पर कि ये व्यक्ति मरेगा। अब तो पता ही ना वो कब मरेगा, कब मर जाए। तो मैंने तो खैर ये अपना जो 1 महीने वाला जो प्रोग्राम करा है इसको मैं आजीवन जारी रखने की कोशिश करूँगा। मैं रोटी तो नहीं खाया हूँ 1 महीने कतई, और अभी 1 महीने और नहीं खाऊंगा 31 अक्टूबर तक। उसके बाद रोटियां लूँगा तो गेहूँ कभी नहीं लूँगा, ये मेरा संकल्प है। चीनी कभी नहीं लूँगा मैं, ये गेहूँ और चीनी में परमानेंट छोड़ चुका हूँ आजीवन। अगर रोटी भी खाऊंगा तो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि की खाऊंगा। और आप सब लोग भी ये संकल्प लें कि गेहूँ छोड़ें हम। कोई फायदा नहीं है ये उल्टी सीधी चीज़ें खाकर, खून की कमी हो शरीर में या कुछ हो। मतलब हम खा पहले ऐसा देख रहे हैं, ये भी मानने को तैयार हूँ मैं, खा तो हम पहले से ज़्यादा रहे हैं, कहीं जिसको हम बेहतर समझते हैं हम पहले से ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन वो खाना शरीर को लग तो नहीं रहा है, क्योंकि आप अच्छा नहीं खा रहे हैं। नहीं, आप चीनी खा रहे हैं तो वो तो खून की कमी पैदा कर रही है। आप शक्कर खा ही नहीं रहे हैं, गुड़ खा ही नहीं रहे हैं, मूंगफली खा ही नहीं रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रांति है कि साहब बाजरा गर्म होता है कि मूंगफली गर्म होती है, तो कोई चीज़ ठंडी गर्म नहीं होती। अपनी प्रकृति के अनुसार खाइए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, बस ये है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत कामयाब चीज़ें हैं, आप खा के देखिए, ट्राई करिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 1 महीना 2 महीना आप खाइए, रोटी को छोड़िए, डिनाई करिए रोटी के लिए, आप खुद बताएंगे कि इसमें ताकत है। बताओ इसमें कौन सा विटामिन नहीं है हरी सब्जी के अंदर, कौन सा इस पोहा में नहीं है, कौन सा विटामिन आपके मूंगफली के दाने में नहीं है, या परमल में नहीं है, या फिर आपकी खांड में नहीं है, शक्कर में नहीं है, सेब में नहीं है, दाल में नहीं है। ये इतनी तरीके के वेरिएंट आप अगर यूज करेंगे बदल बदल कर, मैं तो रोज़ाना बदल बदल के यूज करता हूँ, पर आज एक स्पेशल वीडियो बनाना था मेरे लिए, तो मैंने ये सारी चीज़ें रख ली हैं। वरना या तो सेब होगा पूरे दिन में एक बार में, हाँ होगा पूरा भरपूर 1 किलो आधा किलो जितना मेरा मन हो खाने का, या 250 से 300 ग्राम में मूंगफली के दाने खाता, या 200-250 ग्राम मुरमुरा, या ओनली पोहा, मैं इतना ही खाता था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज मैंने सारा वेरिएंट इसमें रख लिया है थाली में, आपको दिखाना भी और खाऊंगा भी है, ऐसी बात नहीं है, इतनी मेरी क्षमता भी है खाने की। तो अब मैं एक समय खाऊंगा तो बीमार होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका रस पूरा बनेगा, अगले दिन 24 घंटे बाद देखेंगे। तो जो शरीर के अंदर एनर्जी महसूस हुई वो एक अद्भुत और अकल्पनीय है, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं इस बात को फिर कह रहा हूँ, भारत के अंदर जो विटामिन की कमी से और आपका खून की कमी से लोग जूझ रहे हैं ना, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, तो सबसे पहले चीनी छोड़िए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा मैं तो, समझना ना समझना, मानना ना मानना आपका काम है। चीनी जितना जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी आपकी शरीर अच्छा हो जाएगा। जो है मैंने मिठाई बहुत शौकीन था, लेकिन मिठाई भी नहीं की है, तो देखो इंद्रियों पे तो नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आप मन के सहारे चले, और आँख कान नाक तो मेरी भी है, ऐसा नहीं है साहब मेरी ना हो, तो मुझे भी खुशबू सूंघी होगी मैंने भी नाक से, और मैंने भी आंखों से देखा होगा, कानों से सुना भी होगा, लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ एक 17 बीच में आया था, 17 तारीख सितंबर, तो उस दिन थोड़ा सा खाना ले लिया था शाम के समय, क्योंकि उस दिन जन्म दिवस था। उसको छोड़कर मैंने कोई गलती भी नहीं की इस 1 महीने में। अब कोई मेरे से नहीं मिला हो 6 महीने 1 साल से, तो वो आके मुझे देखे कि चेहरे पे कितना चमक है, कितना तेज है, कितनी शरीर के अंदर फुर्ती है। वर्तमान में मुझे 3 से 4 घंटे नींद आती है सिर्फ, इससे ज़्यादा नींद नहीं आती अब, क्योंकि उसका मैं ज़्यादा उपयोग कर लेता हूँ, अच्छा पढ़ लेता हूँ, अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेता हूँ, और मन में एक सकारात्मक विचारों का उदय हुआ। जो नकारात्मक विचार थे कुछ, वो हमारे खत्म होते चले गए। जैसे जैसे हम भोजन को सही करते हैं वो हमारे खत्म हुए। तो आप लोग भी बताइए कि आप ये कब से कर रहे हैं एक सारा कार्यक्रम, और कोई भी शंका समाधान के लिए ही मैं वीडियो लाया था आज की, तो कि किसी को भी कोई शक और शंका समाधान ना होना चाहिए कि हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे साहब, या ऐसा वैसा, रोटी ही ज़रूरी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, मजदूर नहीं हैं, मैं सिर्फ इस बात को फिर दोबारा कोड कर रहा हूँ, आप मजदूर नहीं हैं तो आपका काम बिना अनाज के भी चल सकता है, बिना रोटी के भी चल सकता है। जो कुर्सी तोड़ने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष। तो इस फालतू के विकास और विनाश से बाहर निकलिए, अपने पूर्वजों की ओर लौटिए, दादा दादी की तरफ लौटिए, नाना नानी की तरफ लौटिए, तभी आप बलिष्ठ बनेंगे, तभी आप बीमारियों से दूर होंगे। मिलते हैं कल के लिए कुछ नई वीडियो के साथ। नमस्ते, ओम, धन्यवाद।